हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। पिछले लेक्चर में हमने दादी माँ के बारे में पढ़ा। दादी माँ किस प्रकार से गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार होता था, कोई भी बालक बीमार होता था, तो किस प्रकार से वो उनकी मदद करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए पहुँच जाया करती थी और किन किन चीज़ों का ध्यान रखती थी। उससे अब आगे किशन भैया की शादी ठीक हुई, यानी कि किशन भैया की शादी तय हो गई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दादी माँ बड़ी ही उत्साहित हो रही थी, बड़ी आनंदित हो रही थी। उनका उत्साह और आनंद देखने लायक था। बहुत ज़्यादा उत्साह में वो घूम रही थी, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। सारे घर को चीखती चिल्लाती, बार बार हर किसी से काम को कहती। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहुत बुलाने पर बार बार दादी माँ बुलाने पर दादी माँ वहाँ पहुँचती और कहती कि बहन बुरा न मानना, काज परोजन का घर ठहरा। यानी कि काज परोजन यानी कि काम काज वाला, शादी ब्याह वाला घर ठहरा है। घर में ब्याह शादी तय हो गई है। इसके कारण बहुत व्यस्तता हो गई है, बहुत बिजी हो गई हूँ मैं। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं है। यानी कि अगर मैं एक भी काम अपने हाथ से नहीं करती हूँ तो ये होने वाला नहीं है, कोई भी दूसरा आदमी करने वाला नहीं है। जानते तो सभी थे, जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, यानी कि अपने हाथ से कोई कार्य नहीं करती है, कोई भी काम नहीं करती है। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन कोई भी काम में अगर उनकी उपस्थिति नहीं रहती, एब्सेंट रहती, वो उनकी प्रेजेंस नहीं रहती, तो विलंब का कारण, विलंब माने देर का कारण बन जाती वो। यानी कि उनके बिना कोई काम शुरू नहीं हो पाता था। सभी लोग दादी माँ का इंतजार करते रहते कि कब दादी माँ आएगी और कब ये काम शुरू होगा। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा, यानी कि जब किशन भैया की शादी तय हो गई थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। उन्हीं दिनों में से एक दिन की बात है कि दोपहर में लेखक घर लौटा। बाहर निकसारी में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार का मतलब निकास, यानी कि मुख्य द्वार। बाहर मुख्य द्वार पर ही दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी कि किसी पर गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। लेखक ने देखा कि पास के कोने में दुबकी छिपी हुई सी बेचारी चुपचाप रामी की चाची खड़ी हुई है। सोना होगा धन्नो, रुपये मैं सूद के आज दे दे। वे ऐसा नहीं होगा धन्नो नाम था कि रुपये मैं सूद का मतलब ब्याज समेत, सूद माने ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज समेत मुझे आज ही चाहिए। मुझे आज तुझे कहीं से भी करके ये रुपये लाकर देने होंगे। तेरी आंखों में शर्म तो है नहीं, यानी कि तेरी आंखों में शर्म का मतलब तुझे किसी की पहचान तो है नहीं। जो मैंने तेरा काम निकलवाया था उसके बाद भी तू देने में आनाकानी कर रही है। मांगने के समय कैसे आई थी? जब तुझे जरूरत थी तू मेरे पास मांगने आई तो कैसे आई थी? पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, यानी कि बार बार मेरे से रिक्वेस्ट कर रही थी, मेरे से बार बार प्रार्थना कर रही थी। किसी ने एक पाई भी नहीं दी थी उस समय तुझे किसी ने भी एक पाई भी नहीं दी थी, केवल मैंने ही तुझे मदद की थी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब कह रही है आज दूंगी कल दूंगी, फसल तैयार होगी जब दूंगी, फसल घर में आ जाएगी, फसल के पैसा आई तब दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी? यानी कि पहले की फसल में तूने क्यों नहीं दिए, अब तेरी खातिर दूसरी की फसल कटेगी, दूसरी बार फसल आएगी तेरे लिए, मैं इतना इंतजार करूंगी। इस प्रकार से दादी माँ उस रामी की चाची को यानी धन्नो को बुरी तरह से डांट रही थी। आज के लिए इतना ही। पीछे के प्रश्नोत्तरों पर जरूर ध्यान देना बेटा, कि पीछे के प्रश्नोत्तर आप जरूर करें, ताकि बार बार उस प्रश्नों को पीछे आप कर लेंगे तो उस समय आप पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, एक साथ काम का बोझ नहीं पड़ेगा। जब हम डिस्कस करेंगे तो आप तैयार रखेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद।